आज हम आपको दिखाएंगे वो सच कि किस प्रकार से मदरसे में गणतंत्र दिवस बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये नारे तो लग जाते हैं लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं फतवे जारी कर दिए जाते हैं। उनको देश का गद्दार कह दिया जाता है। वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे मुझे कोई डर नहीं है फतवा जारी होने का। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। गणने मरने अधिनायक की जय है, भारत के भाग्य विधाता। न पूछो इस जमाने से मेरी क्या कहानी है, न पूछो इस जमाने से मेरी क्या कहानी है, मेरी पहचान तो सिर्फ एक हिंदुस्तानी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा और आज हम पहुंचे हैं एक मदरसे में, क्योंकि लगातार भ्रांतियां बनी रहती हैं कि कहीं ना कहीं मदरसे में गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया जाता। और आज हम आपको दिखाएंगे वो सच कि किस प्रकार से मदरसे में गणतंत्र दिवस बनाया जा रहा है। इस समय यहाँ पर लोग बाग मौजूद हैं, स्कूल के विद्यार्थी मौजूद हैं, शिक्षक मौजूद हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ऊपर तिरंगा झंडा लहराया हुआ है। और यहाँ पर लोग बाग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आज देश में जो 73वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है उसको वो कैसे देखते हैं। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुर्शीद मलिक चिश्ती। बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देश के 73वें गणतंत्र दिवस की। कैसे आज आप मना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत भ्रांतियां हैं कि मुस्लिम समाज गणतंत्र दिवस आदि को मनाने से परहेज करता है। सबसे पहले मेरे देशवासियों को और मेरे अजीज मित्रों को जय हिंद और गणतंत्र दिवस 73वें की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कहते हैं, मैं कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो भ्रमित करती हैं लोगों को, वो गलत बताती हैं। ऐसा नहीं है। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम भाई भाई हैं। हमारा डीएनए एक है। चाहे किसी को शक है तो निकलवाओ और अपना डीएनए मिलाओ। हमारे देश में सबसे बड़ी चीज यही है कि हमारा अनेकता में एकता का सवाल है। अनेक बिरादरियां होते हुए, अनेक धर्म होते हुए यहाँ जो है एक धर्म है और एक धर्म की यहाँ बात होती है। इसलिए मदरसा भी हमारे देश में है और मदरसे में भी वंदे मातरम भी कहा जाता है। सारी चीजें यहाँ बोली जाती है। कोई दिक्कत नहीं है किसी काम की भी। और अब तो लोग जो है जो ट्रेंड बनाते थे, भाई मुसलमान जय श्री राम नहीं बोलता, ऐसा नहीं है। मुसलमान वो भी बोलता है। हमारे राम भी हमारे पूर्वज रहे हैं और मदरसे अब सबके लिए। यहाँ जो ये मदरसा है, ये मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत है और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये योजना चलाई थी और ये आधुनिकीकरण मदरसा जो है चलाया था। आज इसमें कोरोना काल चल रहा है, इसलिए बच्चे नहीं हैं। हाँ, टीचर हैं, अध्यापक हैं, हमारे प्रमुख साहब हैं, हमारे यहाँ चेहरा देखिए आप, भगत सिंह भी हैं और हमारे विशेष अतिथि और हमारे स्टाफ है। तो हम यहाँ जो है अपना गणतंत्र दिवस कोरोना काल की रक्षा सुरक्षा को लेकर मना रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं वो हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, जैसे मदरसा है, मदरसा उर्दू में मदरसा कहा जाता है, हिंदी में जो है विद्यालय कहा जाता है, इंग्लिश में स्कूल कहा जाता है। तो ये सिर्फ भाषा का अंतर है, मदरसा स्कूल ही है, ऐसा नहीं है। हमारा देश में और हमारे मदरसे में, मैं कहता हूँ हमारे मदरसे में 60% हिंदू बच्चे हैं और हर धर्म के बच्चे हैं और उनको तो संस्कृत सिखाई जाती है। यहाँ मुस्लिम बच्चे हैं, उसको उर्दू सिखाई जाती है। जो मुस्लिम बच्चा संस्कृत लेना चाहता है वो संस्कृत पढ़े, जो हिंदू बच्चा उर्दू लेना चाहता है वो उर्दू पढ़े। कारण कि जब वो ऐसा समाज बनेगा, जब वो 20 साल के बाद बाहर जाएंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और हमारे राजनीति के वरिष्ठ नेता बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे, वो दोनों धर्म को बिल्कुल एक मक्खन की तरह मिला के एक करीम पैदा होगी। तो ये जवाब मुझे उन लोगों से जो ये कहते हैं कि मदरसे में जो है ये मनाया नहीं जा सकता। और मैं कहता हूँ जो है यहाँ सब लोग अभी देख लो आप, सब नारे लगा रहे हैं, सब सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय,
ये नारे तो लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं फतवे जारी कर दिए जाते हैं, उनको देश का गद्दार कह दिया जाता है। ऐसा नहीं है, फतवा कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए फतवे के लिए बड़ा सिस्टम होता है। जैसे एक हाफिज होता है हमारा, वो हाफिज जो है नमाज पढ़ा सकता है। उसके बाद कारी होता है, वो मस्जिदों में इमामत करा सकता है, नमाज पढ़ा सकता है और रमजान में सुना सकता है। और फिर मौलवी होता है, मौलवी को हदीस की जानकारी होती है, हदीसों की। लेकिन फिर मुफ्ती होता है, मुफ्ती को सारे कानूनों की जानकारी होती है, सब कानूनों की। और उससे ऊपर चतुर्वेदी होता है, चतुर्वेदी हर धर्म की किताब को पढ़ता है, वो रामायण भी पढ़ता है, वो गीता भी पढ़ता है, वो जो है बाइबल भी पढ़ता है, वो इंजीर तोरे जुबेर भी पढ़ता है और वो सारी हदीसें पढ़ता है। जब वो सारे धर्म की जानकारी ले लेता है, जब वो चतुर्वेदी बनता है। उनको ये मैं जवाब देना चाहता हूँ फतवे वाले को, जो फतवा देता है वो कच्चा पक्के लोग हैं, वो कच्चा पक्का पढ़ा और अपना लिख दिया, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। और जल्दी उन लोगों की तो दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि मुसलमान अब शिक्षित हो चुका है, बच्चा शिक्षित हो चुका है। और ऐसे मदरसे भी आ चुके हैं, जैसे मदरसा हमारा मदरसा जियाउल कुरान है, और इसमें हिंदू मुस्लिम सब बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं आपको तो डर नहीं फतवा जारी होने का? अरे मुझे कोई डर नहीं है फतवा जारी होने का। बंदे बंदे भारत माता की, भारत माता की। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, आज देश में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ माना जाए, जैसा कि खुर्शीद मलिक जी ने बताया कि तमाम लोग मिलकर मनाते हैं, आप कैसे देख? सबसे पहले तो आज 73वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आपने सवाल किया कि सभी लोग मिलकर के मनाते हैं, मेरा भी यही मानना है। देखिए, जो देश का देश प्रेमी होगा, जो अपने देश से प्रेम करता होगा, वो तो हर त्यौहार, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, हर चीज़ को मनाता है। कुछ लोग ऐसी सोच के भी हैं कि जो उन चीज़ों को फरेज करते होंगे, लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग इसी सोच के हैं जो अपने हिंदुस्तान से, अपने देश से प्यार करते हैं। और मेरा भी मानना यही है कि सबको अपने देश से प्यार करना चाहिए और अपने देश के हितों की रक्षा के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए सबको संघर्ष करना चाहिए, सबको ध्यान रखना चाहिए। जी सर, आप कैसे देख रहे हैं? आपने तो कहीं ना कहीं भगत सिंह की राह पर चल दी है, क्योंकि युवा है। क्या लग रहा है कि जो भगत सिंह की जो सोच थी वो भी आपके दिल में है? देखिए, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जब हम छोटे थे तब से हम देखते आ रहे हैं। हम आज का जो दिन है 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, इसको हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं। हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के मनाते हैं। और शहीद भगत सिंह जी तो अमर हैं, उन्होंने इतना बलिदान दिया है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। उनका बलिदान हम व्यस्त नहीं जाने देंगे। उनकी परंपरा जो उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, उसको हम बरकरार रखेंगे, कायम रखेंगे। खुर्शीद जी, एक और सवाल आपसे। कई लोग देश में आज इस तरह के हैं जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमारा जब शासन आएगा तो भूस भर देंगे, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, उन लोगों के लिए ये संदेश है कि वे लोग जो है अपनी भाषा पे संयम रखें, और अब आचार संहिता चली हुई है, ऐसा वो ना करें। ठीक है, आपको वोट डालने का अधिकार दिया है, आपको जो पसंद आए उसको आप वोट करें, लेकिन हमारी रक्षा और सुरक्षा कहाँ है उसको वोट करें। और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में 5 साल से लोग देख रहे हैं कि हमारी रक्षा और सुरक्षा कहाँ है, हमारी धी बेटियों की सुरक्षा कहाँ है, हमारी धी बेटी कहाँ सुरक्षित है। तो हम सब लोग जो हैं उस चीज़ को मानते हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भाई सुधर जाओ और ऐसी जो है वाणी मत बोल लो, नहीं तो कानून का डंडा सख्त है। और योगी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, और योगी जी दोबारा फिर पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। और आपको पता है अपराधियों का क्या हुआ था, तख्तियां डालकर थानों में गए थे, और दोबारा फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें भी तख्तियां डालनी पड़ जाए। चलिए, आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला भी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या सच में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है? क्या नाम है आपका? सानिया। ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा की बात जैसे खुर्शीद मलिक जी ने करी, क्या आप मानते हैं कि सच में देश और प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है? जी। अब से पहले क्या ऐसा देखते थे आप 2017 से पहले? काफ़ी लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव होता था और पारिवारिक हिंसा में भी बहुत बुरा बर्ताव होता था। ऐसे आज के माहौल में मतलब काफ़ी सुधार आ चुका है। क्या देख रहे हैं, आप भी मानते हैं कि हाँ, महिलाएं अब सुरक्षित हैं, अब महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, अब महिलाएं शिक्षित हैं? जी हाँ, महिलाएं शिक्षित है, सही है ये।
इस उसमें। चलिए आपसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, आज 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, क्या लग रहा है कि सच में देश आजाद हुआ और गणतंत्र दिवस खुशहाली के साथ मना? सभी देशवासियों को जो है 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा त्यौहार है, ये राष्ट्रीय त्यौहार है। सभी लोग हम मिल कर के इसको मतलब जो है मनाते हैं और सभी को मनाना चाहिए। इस पे जो हिंदू मुस्लिम कहता है, ये बहुत अपनी राजनीति के वशीभूत कहते हैं, वरना हम सब देशवासी हैं, हम सब एक ही बाप दादा की औलाद हैं, हमारे पूर्वज एक ही थे, हमारा डीएनए एक ही है और मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। जो मानव का धर्म है उसको ही हमें मानना चाहिए और अपने धर्म को जो है कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से जो है जल का धर्म जो है बहना है, शीतलता देना है, अग्नि का धर्म जो है उष्णता देना है, उसी प्रकार इंसान का धर्म इंसानियत है, मानव का धर्म मानवता है। हमको जो है दया, करुणा और अहिंसा पर विश्वास करना चाहिए और केवल भारत देश ही ऐसा है जो पूरी दुनिया में शांति और अमन दे सकता है। जहाँ शांति अमन होगी वहीं समृद्धि होगी, वहीं तरक्की होगी, वहीं जो है खुशहाली होगी। इसलिए जो है हमको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाएं, क्योंकि ये धर्म जो है मानव ने बनाए हैं, ऊपर वाले ने नहीं बनाए हैं। ऊपर वाले ने हमको इंसान बना करके भेजा है, मानव बना के भेजा है, तो हमें मानव धर्म को ही अपनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी सर, क्या मान रहे हैं, क्या सच में मानवता के संदेश पर चलना चाहिए, या उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि अब देश में रहना दुश्वार है, घुस भर देंगे? उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो भविष्य में ऐसा कोई कदम ना उठा सके। मानवता को लेकर कैसे देख रहे हैं सर आप? मानवता के लिए पिछली सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, सभी मिलजुल कर रह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ आदमी हैं स्वार्थी तत्व जो बार बार जो है ऐसे भड़काऊ बयान दे के माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। सरकार उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई समय समय पर कर रही है और करती रहेगी। हाँ जी सर, आपसे ही बातचीत करते हैं। सर आज 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी धर्मों के लोग हैं। आप कैसे देख रहे हैं? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस का प्रारंभ हुआ, तो अर्थात हमारे देश के अंदर आज़ादी होने के बाद में जो कानून थे वो अंग्रेजों के बनाए हुए थे। 26 जनवरी को वो कानून 1950 को जो भारत ने एक अपने नियम बनाए, अपने कानून बनाए, वो लागू 26 जनवरी 1950 को हुए। तो मेरा कहना है सबने बहुत बातें कही कि हमें जो हमारे देश के कानून हैं इनको मानना चाहिए, कोई हमें गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसा अपने कानून के हिसाब से है उस तरह से हमें रहना चाहिए, इतना मैं कहूँगा। तो ये वो मदरसा था जहाँ पर आज 73वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, और हमारे साथ एक और युवा साथी हैं। जी सर, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो 73वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंग्रेजी शासनकाल में देखेंगे आप तो उस समय सभी वर्ग संप्रदाय जाति विशेष सभी का समान सहयोग रहा इस राष्ट्र के उत्थान में, लेकिन कुछ अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हुए लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन आगे भी जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो अशफाक उल्लाह खां जैसे जो सेनानी थे उन्होंने भी योगदान दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, और आगे भी मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सभी मिलजुल करके इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। मेरा हाँ जी सर, आप भी बताइए कुछ। सबसे पहले तो 73वें गणतंत्र दिवस की भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को एकता बनाए रखना चाहिए। भारत की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, हमें मिलकर उसको अधिक से अधिक जो है सतर्क रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज 73वां गणतंत्र दिवस है और हम सब भारतवासी अपना गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी भारतीय हैं, और सभी की हम बड़े हर्षोल्लास के साथ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जी मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जितने भी धर्म यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में, वो सभी मिलकर के राष्ट्रीय के लिए, देश के लिए, वतन के लिए एक साथ मिलकर के आएँ। सभी को एक साथ मिलकर के आकर देश के लिए सेवा करनी चाहिए और देश की अपनी जो जिम्मेदारी हैं उनको समझना चाहिए।
चलिए, तो हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि कैसा लग रहा है आज देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं सर आप 73वां गणतंत्र दिवस आज भारत में मनाया जा रहा है? सर पहले तो आपको 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मोहम्मद तालिब मलिक और मैं मदरसा अध्यापक हूँ यहाँ पे। और आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरे समस्त स्टाफ की ओर से। सर हमारा ये राष्ट्रीय त्यौहार है। हमारी ईद हुई उसको एक खास वर्ग मनाता है, बकरीद हुई उसको एक खास वर्ग मनाता है, दिवाली वो खास वर्ग मनाता है। वैसे तो मैं भी सब राष्ट्रीय त्यौहार ही हैं, लेकिन ये हमारा एक त्यौहार ऐसा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की तरह त्यौहार मनाते हैं। और रही बात त्यौहार की, तो हमारा सबसे बड़ा, तो मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त इन दोनों से बड़ा कोई त्यौहार नहीं मानता। पूछिए क्यों? क्योंकि देश के हर कोने में, देश के कोने कोने में ये त्यौहार मनाया जाता है। और 26 जनवरी और 15 अगस्त प्यार के त्यौहार हैं और हमारी भारतीय संस्कृति के त्यौहार हैं। हमारा भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आधार पर जाना जाता है, यानी कि अनेकता में एकता। हमारे भारत में अलग अलग धर्म है, अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शान के साथ मनाते हैं। कहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सब एक समान है, यही असली भारत की पहचान है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट जब बनता है, जब हम पैदा होते हैं, तो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे किस देश का नाम डलता है? इंडिया का। तो वी आर ओनली इंडियन। धर्म बाद में, देश पहले, और वो सभी के लिए है। आज जो लोग कहते थे कि मुस्लिम, आज मुस्लिम जो है सर, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है, एजुकेटेड मुस्लिम है, वो किसी के बहकावे में नहीं आता, किसी राजनीतिक दल के बहकावे में नहीं आता। और मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे आपके चैनल के माध्यम से, कि यदि मुसलमान वंदे मातरम बोल रहा है, मुसलमान भारत माता की जय बोल रहा है, तो वो दिल से बोल रहा है। सर एक बात बताइए, दिखावे के लिए बोलने की क्या जरूरत? जिसको नहीं बोलना, मुसलमान तो ऐसा व्यक्ति है, नहीं बोलना वो माइक के सामने कह देता है मैं बोलता नहीं, जिस पर जो होता हो कर लो। और जो बोल रहा है वो दिल से बोल रहा है, ना कि दिखावे के लिए। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मुसलमान भारत माता की जय वंदे मातरम दिखावे के लिए बोलते हैं, ये उनकी गलत बात है। हम दिल से बोलते हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे खड़े हैं, हमारे स्टाफ खड़ा है, मैडम खड़ी है, हम सब, हमारे यहाँ पे सर हमारा मदरसा है, मदरसा इस्लामिया जियाउल कुरान, सड़क दूधली के अंदर मदरसे और भी हैं, लेकिन मात्र हमारा ही मदरसा एक ऐसा है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी कम्युनिटी के बच्चे एक साथ बैठते हैं। इंटरवल में भी लंच एक साथ खाते हैं। ऐसा नहीं है वो अपना अलग खाता है, वो अलग, सामने वाले से उसका उठा लिया, उसने उसका उठा लिया, तो बड़ा प्यार है। चलिए, तो ये था वो मदरसा जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी ने एक साथ मिलकर के आज देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। और आपको इसी बात पर एक और बात कहना चाहूंगा कि यही, ना हिंदू ना मुसलमान बुरा है वो इंसान जिसका ईमान बुरा है। तो आप भी देखिए कि किस प्रकार से मदरसे में आज गणतंत्र दिवस मनाया गया। और सभी को इसी के साथ 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सहारनपुर से अपने सहयोगी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क।